साथियों नमस्कार, मैं अनिल पाठक। इस समय पर मैं आया हूँ बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक में, जहाँ पर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी अवध प्रांत में आती है और उस अवध प्रांत में आती है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर आकर के जाति और धर्म को पूरी तरह से ख़त्म किया था, क्योंकि माता सबरी के जूठे बैर तक उन्होंने खाए। और उसी भारत अवध प्रांत में आज भी ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म में बंधे हुए हैं और पुरानी ख्यालों में। इसी के साथ हम आइए देखते हैं एक ऐसे महान संस्कृत की ज्ञाता, संस्कृत विद्यालय में आचार्य भी हैं, जो संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ा रहे हैं और इनकी शिखा से जलन थी। लोगों को शिखा से जलन होने के कारण इनकी शिखा को काटा गया, जिससे मुझे जानकारी हुई तो मैं आया हूँ इनके पास। आइए जानते हैं इन्हीं से, इनके मुखाबिन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय कुमार है जी। अभय कुमार जी, ये आपकी जो शिखा कटी है, शिखा ये कब कटी है? 21/12/2021 को समय 2 बजे। जी। तो इसके लिए आपने बहुत सारी शिकायत उच्च अधिकारियों को मैंने संज्ञान दिया, जी, प्रार्थना पत्र दिया, जी, लेकिन काफ़ी मतलब बड़े लोग हैं वो, मेरी कोई सुनी नहीं गई, मुझे न्याय नहीं मिल पाया। तो जो आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहीं और भी बड़े होंगे? और भी कहीं गए, किसी उच्च अधिकारी को शासन प्रशासन कोर्ट मुकदमा किए कि नहीं किए? नहीं, मैंने मुकदमा नहीं किया जी। मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ। मुझे 2 ही महीने में सस्पेंशन मिला, इसके बदले में न्याय नहीं मिला, सस्पेंशन मिला झूठे आरोपों में मुझे फंसा के। अच्छा, क्या आरोप थे आप पर तत्काल में? आरोप मुझ पे तत्काल में जो आरोप थे सारे काल्पनिक थे। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे 1 ही महीने में बहाल किया। उन्होंने संज्ञान लिया कि इनके साथ जो भी हो रहा है, ये जो सस्पेंशन है, निलंबन है, तत्काल प्रभाव से उन्होंने आदेश दे के मुझे बहाल किया। उसके बाद आपको विद्यालय परिसर में ड्यूटी करने का क्या अनुमति मिली? 28/4/2022 को सस्पेंड किया जाता हूँ मैं, 30/5/2022 को बहाल किया जाता हूँ, लेकिन बहाली के 5 आदेशों की वो लोग अवमानना कर रहे हैं। वो इतने, सोचिए कि इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक जी की बात तक नहीं मान रहे हैं। मुझे आज तक रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिया गया है, मुझे आज तक पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे आज तक स्कूल से भगाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। आपको रजिस्टर पे साइन करने को नहीं? आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी, उनके सहयोगीगण, और वहाँ पर इतना तो छोड़िए कि इतना वहाँ पर सामंतवाद है कि एक कर्मचारी होकर, मतलब मेरा कर्मचारी जयप्रकाश सिंह, उन लोगों का हाथ रखा हुआ है। वो मुझे रजिस्टर तक छूने नहीं दिया जाता है, वहाँ पर छीन लिया जाता है रजिस्टर, कि मैं रजिस्टर नहीं छू सकता हूँ। मैं एक शिक्षक से उसकी कलम छीन ली जाए, इससे ज़्यादा उससे अध्ययन अध्यापन छीन लिया जाए, वो तो ऐसे ही मर गया। मुझे तो मार दिया गया है, मेरी शिखा काट ली गई। मैं तो संस्कृत का हूँ, मेरी शिखा काटने का मतलब मेरी जान ले ली गई। संस्कृत, भारत में बात की जाए तो संस्कृत और संस्कृति 2 ही चीज़ें हैं। और इसी के साथ में ये बताएं, जैसे संस्कृत में कुछ श्लोक भी हैं, श्लोक बोलेंगे ये शिखा को लेकर के? आपने शिखा को लेकर के श्लोक है, बिल्कुल। मैं जब अपनी शिखा को बंधन किया करता था तो मैं श्लोक पढ़ता था। मैं पढ़ता था, ओम चिद्रूपाणी महामाये दिव्य तेजो समिन्वते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो विद्धिर्कुरुस्व मे, तेजो विद्धिर्कुरुस्व मे। भगवान राम की बात की आपने अभी, तो श्लोक संस्कृत का है भगवान राम पर। आप अगर अनुमति दे तो मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत में श्लोक है, नीतो न केनापि न दृष्टिपूर्वो न श्रूयते हेममया कुरंगा तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ है कि नीतो न के नापि न दृष्ट पूर्वो। नीतो माने ले जाते हुए, नीतो न के नापि न दृष्टो, किसी के द्वारा ना तो देखा गया ना ले जाते हुए देखा गया। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर क्यों प्यास जगी भगवान राम को, क्यों प्यास जगी। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, तो तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, तो भगवान राम के अंदर तृषा प्यास क्यों जगी सोने के हिरण को पाने की। क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब संकट का वक्त आता है, जब संकट का समय होता है, तो हमारा बुद्धि, हमारा मति, हमारा विवेक भ्रमित हो जाता है और हम सत्य असत्य में निश्चय नहीं कर पाते, और वही हमारे परेशानी और विनाश का कारण बनता है। नहीं, जैसा कि आपने बताया आपको बहाल कर दिया गया, हम उसके बाद भी आपको ड्यूटी नहीं करने दी जा रही है। दुर्भाग्य है। इसके बाद क्या कारण है कि आपको ड्यूटी नहीं करने दी जा रही है? वहाँ पर सामंतवादी लोग हैं। प्रबंधन तंत्र का मतलब कुछ नहीं है। वहाँ पर एक विजय प्रताप सिंह जी हैं, उन्हीं की चलती है स्कूल में। प्रबंधक कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और विजय प्रताप सिंह जिसको चाहे सस्पेंड करा दें, जिसको चाहे प्रमोशन दिला दें, जब चाहे जिसको विद्यालय से निकला दें, जिसको मर्जी हो पढ़ाने दें, जिसको मर्जी हो वहाँ से बाहर कर दें। ये उनकी सामर्थ्य है और उनकी सत्यता। आप सब पूरे मीडिया से मैं आग्रह करता हूँ कि उनकी सत्यता विद्यालय के लगे हुए कैमरा से देख ली जाए कि वो कभी विद्यालय नहीं आते और ना वो इंटर में अपनी कक्षा पढ़ाते हैं। बच्चों का भविष्य अधर में है। बोर्ड परीक्षा आने वाली बच्चों की, वो विज्ञान के शिक्षक हैं, एक भी कक्षा नहीं पढ़ाते। ये संज्ञान विद्यालय के कैमरा से ले लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया है। उनके जो संगठन है, उनका जो सामंतवादी संगठन है, उसी का मैं शोषण का शिकार हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि संज्ञान मेरे मुखारबिंदों के परिप्रेक्ष्य में ना लिया जाए। आप विद्यालय के कैमरा से देख लीजिए और इससे ये भी खुलासा करिए कि प्रधानाचार्य कैसे मिले हुए हैं विजय प्रताप सिंह जी से, कि वो 7-7 दिन नहीं आते हैं, किसी भी टाइम नहीं आते हैं, उनका कोई आने का टाइम नहीं, कोई भी कक्षा नहीं पढ़ाते, लेकिन उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज की जाती है। बड़ा खुलासा है, इस पर आप बात करिए। देखिए, यहीं से सारी चीज़ खुल के आ जाएंगी कि कितना वहाँ पर शोषण। प्रधानाचार्य आपके पहले से सेवारत थे जब आप गए हैं, या आपके बाद में आए हैं? आप प्रधानाचार्य जी जब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, तो मेरा उनका मुलाकात सिर्फ 19 दिन का होता है। और 19 दिन की मुलाकात में, 19 दिन की भेंट में वो मेरे लिए इतना कुछ लिख डालते हैं कि मेरा जी लेते हैं। और DIS साहब ने 1 ही महीने में मेरे सस्पेंशन को बहाल किया, क्योंकि मुझे झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे। और झूठे आरोप कितनी देर टिकते हैं वो तो जानते हो, कितनी देर। बारिश का बुलबुला एक क्षण रुक सकता है, राहु सूर्य को ग्रसित कर सकता है सिर्फ अल्प समय के लिए। मैं संस्कृत का सूर्य हूँ। ईश्वर ने और मेरे गुरुजनों ने और सरस्वती की वाणी ने, सरस्वती माँ की कृपा ने मुझे ये ज्ञान दिया है। देववाणी रूपी संस्कृत मेरे अंदर अधिष्ठित है, मुझे ज़्यादा देर रोका नहीं जा सकता। राहु, ये झूठे आरोप मेरे लिए राहु थे और मैं सूर्य था। मेरा ज्ञान, मुझ पर बड़ों का आशीर्वाद, मुझ पर गुरुजनों की कृपा, ये मेरे लिए मुझे मुश्किलों से निकाल कर आए, और मेरे प्रकाश को अभी भी अवरुद्ध किया जा रहा है। और जबकि मुझे मार करके, मुझे ना शिक्षण कार्य से अवरुद्ध कर करके ये देश की संस्कृति के साथ गलत कर रहे हैं। देश की संस्कृत भाषा जिसके संवर्धन की बात आज हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो हमारे देश की संस्कृति है, जो संस्कृत हमारे देश की धरोहर है, जो विश्व में हमारे देश की पहचान है, आज उसका गला घोटा जा रहा है। मुझे शिक्षण कार्य से विरत करके शिक्षक हित और छात्र हित और विद्यालय हित का हत्या की जा रही है, परेशान करके ऐसा किया जा रहा है संस्कृत भाषा का। ठीक है, जैसा कि आपने अपना दर्द बयां किया, और आप जो है जानकारी में ये भी मिला है कि आप
भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, जब जनसंघ हुआ करती थी तब से संघ के इनके पिताजी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उसके बावजूद भी अभी तक इनको किसी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला विद्यालय में पढ़ाने के लोग करके। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इनका किस प्रकार से सहयोग करता है। इसी के साथ मैं अनिल पाठक, धन्यवाद।